स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आरके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछली क्लास में अपन ने एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट को जाना था। साथ ही अपन ने ये भी देखा था कि वैद्युतिक पदार्थ जैसे चालक, अचालक और अर्धचालक जो होते हैं उनके बारे में भी अपन ने समझा था। साथ में उनका एनर्जी बैंड अंतराल जो है वो भी अपन ने देखा था और संयोजी बैंड, चालन बैंड और ये सब कुछ जो है अपन ने अच्छे से देख लिए थे। आज अपन बात करने वाले हैं अर्धचालक के ऊपर, क्योंकि पिछली क्लास में अपन ने बताया था कि अर्धचालक के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में अपन अर्धचालकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कितनी प्रकार के या कितने टाइप्स के ये अर्धचालक मटेरियल या अर्धचालक जो है ये होते हैं, और इनके साथ में अपन ये भी देखेंगे कि अर्धचालक में जो चालन बैंड, संयोजी बैंड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। पी टाइप और एन टाइप ये दो प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं उनमें अंतर भी अपन देखेंगे। इनके अंदर इनको अर्धचालकों को चालक बनाने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं, ये सब कुछ आज अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, ये अर्धचालक जो है ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण विद्यमान हो, वो अपने अर्धचालक कहलाते हैं। और इनकी अंतिम कक्षा में यानी परमाणु संरचना जब इनकी निर्माण करते हैं अपन, तो इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं ये अपने क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अभी आगे अपन देखते हैं कि ये अर्धचालक जो पदार्थ है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली देखिए, अर्धचालक पदार्थ जो है ये अपने 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। इनके बारे में अपन बात करेंगे कि ये क्या चीज होते हैं। तो ये 1 नंबर जो है ये तो होता है इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ, इंट्रिंसिक अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, और इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक अर्धचालक वो होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप में अपने पाए जाते हैं। प्रकृति में जो अपन को शुद्ध अर्धचालक के रूप में मिलते हैं या शुद्ध रूप में अपन को ये मिलते हैं, शुद्ध रूप में मिलते हैं ये वाले। तो ये कौन कौन से हैं? और ये जो एक्सट्रिंसिक है ये कैसे होते हैं? ये कृत्रिम प्रकार से ही बनाए जाते हैं, यानी जो शुद्ध रूप से प्राप्त अपन को इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनके अंदर कोई एक अचालक, एक अशुद्धि के रूप में एक चालक पदार्थ को मिलाया जाता है। अब वो चालक वैसा भी हो सकता है, तो उन पर अपन आगे बात करेंगे। एक बार इस पर बात करते हैं इंट्रिंसिक के अंदर। तो इंट्रिंसिक अर्धचालक जो है ये शुद्ध रूप से प्रकृति में अपन को मिलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं वो अर्धचालक? तो देखिए, ये 2 ही आपको नाम याद रखने हैं। एक तो होता है सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन जो है ये आपको प्रकृति में एक शुद्ध रूप में मिलता है, यानी ये एक इंट्रिंसिक पदार्थ होता है। दूसरा जो होता है वो होता है जर्मेनियम, यानी जर्मेनियम भी जो है ये भी आपको इंट्रिंसिक पदार्थ की श्रेणी में ही रखना है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 2 एक ऐसे अर्धचालक पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए इनको अपन ने इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थों की श्रेणी में रखा है। इनके लिए देखो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपको 3-4 आंकड़े जो है वो मैंने पिछली क्लास में बताए होंगे, अगर नहीं भी बताए हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, सिलिकॉन के लिए जो है वो बैरियर पोटेंशियल आपसे पूछे, तो वो बैरियर पोटेंशियल जो है वो होता है 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम का जो यदि बैरियर पोटेंशियल पूछे तो वो होता है आपकी 0.3 वोल्ट। ये क्या होता है बैरियर पोटेंशियल? इसके लिए अपन आगे की क्लासों में बात करेंगे, तो आप आगे की क्लासें जो है वो भी जरूर देखिए। ये क्या होता है? सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। ये एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी होती है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई डायोड यदि सिलिकॉन से बना हुआ है तो उसको प्रचालित होने के लिए या ऑन करने के लिए आपको मिनिमम 0.7 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वो 0.7 वोल्टेज की आवश्यकता क्यों होती है ये आपको आगे की क्लासों में डिटेल से समझ में आ जाएगा। साथ में देखिए, एक दूसरा आंकड़ा जो है वो भी आप याद रख सकते हैं। यदि आपको सिलिकॉन का फर्मी लेवल पूछे, यानी एनर्जी बैंड अंतराल पूछे, एनर्जी बैंड गैप पूछे, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप यदि आपसे पूछे, तो सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो है ये होता है 1.1
इलेक्ट्रोवोल्ट। फॉरबिडन एनर्जी बैंड को अपन जो है इलेक्ट्रोवोल्ट में मापते हैं। तो सिलिकॉन के लिए ये 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए ये वाला वैल्यू जो है ये होता है 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। 72 होता है एक्चुअल में, ये 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो चार आंकड़े हैं ये आप इनके लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए याद रख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज की क्लास में अपन ने अभी तक क्या क्या देखा है। देखो, सबसे पहले अपन ने देखा कि अर्धचालक जो है ये मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पदार्थ वो होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं और ऐसे दो ही पदार्थ अपने आपको याद रखने हैं, एक तो सिलिकॉन होता है, एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल है वो होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन का यदि आपको फर्मी लेवल पूछे, एनर्जी बैंड अंतराल पूछे तो वो होता है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट और जर्मेनियम का जो है ये होता है 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट। आगे चलते हैं एक्सट्रिंसिक पदार्थ के ऊपर। तो एक्सट्रिंसिक पदार्थ क्या होते हैं? जो अपने इंट्रिंसिक पदार्थ है, यानी जो इंट्रिंसिक पदार्थ है इनके अंदर आप यदि कोई एक चालक मिला दिए जाते हैं, इंट्रिंसिक पदार्थ में यदि आप कोई चालक मिला देते हैं, इंट्रिंसिक पदार्थ में चालक मिला देते हैं या मिलाने पर जो आपको एक पदार्थ मिलता है वो पदार्थ आपको क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक पदार्थ कहलाता है। देखिए, ये एक्सट्रिंसिक पदार्थ के अंदर दो प्रकार के चालक मिलाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो होते हैं अपने त्रिसंयोजी, यानी त्रिसंयोजी आपको चालक जो है इनके अंदर मिलाने पड़ते हैं, और एक होते हैं पंचसंयोजी। पंचसंयोजी, ये त्रिसंयोजी क्या है और पंचसंयोजी क्या है? ट्राइवोलेंट और पेंटावोलेंट इनको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ आपको चूज करने हैं जिनकी परमाणु संरचना की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो अपने त्रिसंयोजी तत्व कहलाते हैं, और जिनकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो वो अपने पंचसंयोजी तत्व कहलाते हैं। तो एक्सट्रिंसिक पदार्थ कैसे तैयार किए जाते हैं? जो अपने इंट्रिंसिक पदार्थ है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके अंदर कोई भी त्रिसंयोजी या फिर पंचसंयोजी तत्वों को एक शुष्क में मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा मिलाया जाता है। तो उससे मिलाने के बाद में जो भी पदार्थ अपन को मिलता है वो पदार्थ अपना कौन सा होता है? वो होता है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि त्रिसंयोजी तत्व जो है वो कौन से पदार्थों में मिलाते हैं और पंचसंयोजी जो है वो कौन से पदार्थों में मिलाते हैं। त्रिसंयोजी कौन से होते हैं और पंचसंयोजी कौन से होते हैं, इस पर भी अपन बात करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं अपन कि ये एक्सट्रिंसिक पदार्थ जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो अपने एक्सट्रिंसिक पदार्थ जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पी टाइप और दूसरा जो है वो होता है एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप ये दो किसके प्रकार हैं? ये एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थों के प्रकार हैं। यदि आपको पी टाइप एक्सट्रिंसिक मटेरियल तैयार करना है तो आप जो है इस इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाना पड़ेगा, तब आपको जो भी पदार्थ आपको बाद में मिलता है अशुद्धि मिलाने के बाद में, इनको अशुद्धि बोलते हैं। अशुद्धि का मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग कोई कचरा वचरा डालते होंगे, इसका मतलब ये है कि जो अपना इंट्रिंसिक पदार्थ है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें कोई अचालक मटेरियल दूसरा मिलाया जाता है, वो अभी अपन बात कर चुके हैं। तो पी टाइप, जब भी आपको पी टाइप एक्सट्रिंसिक पदार्थ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिसंयोजी तत्वों को इसके अंदर मिलाना पड़ेगा, इनके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम में। यदि आपको एन टाइप एक्सट्रिंसिक पदार्थ चाहिए तो आपको इसमें पंचसंयोजी तत्वों को मिलाना पड़ेगा। पंचसंयोजी तत्वों को जब आप मिलाएंगे तो उससे मिलाने के बाद में जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो कौन सा होगा? वो एक्सट्रिंसिक का एन टाइप मटेरियल होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये पी टाइप और एन टाइप क्या है? ये अपने एक्सट्रिंसिक पदार्थ जो है इनके मटेरियल होते हैं। चलो बात करते हैं कि ये त्रिसंयोजी मिलाने से क्या हुआ और पंचसंयोजी मिलाने से क्या हुआ। एक बार मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि त्रिसंयोजी तत्व कौन से होते हैं और पंचसंयोजी तत्व कौन से होते हैं।
इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, यदि आपको ये ट्रिक बेस्ट लगे तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अन्यथा आप अपनी कोई भी ट्रिक्स बना के उसको याद रख सकते हैं, या कैसे भी आप अपने हिसाब से उसको याद रख लीजिएगा। मैं किसकी ट्रिक बता रहा हूं कि त्रिसंयोजी मटेरियल कौन से होते हैं और पंचसंयोजी कौन से होते हैं। तो इसके लिए मैंने बना रखी है, देखो, 3 भैंस गई इंडिया में, अब को आपको ए भी लिखना है, अब 5 FIR लिखो। ये वो ट्रिक है जिससे मैं ये याद रखता हूं कि त्रिसंयोजी मटेरियल कौन से होते हैं और पंचसंयोजी मटेरियल कौन से होते हैं। देखिए यहां पे 3 का मतलब जो है ये तो है त्रिसंयोजी, यानी इस लाइन में जो भी है वो त्रिसंयोजी के मटेरियल है। इधर यहां पे जो 5 लिखा है इसका मतलब है पंचसंयोजी, यानी इस नीचे वाली लाइन में जो भी आपको मिलेगा वो पंचसंयोजी मटेरियल है। देखिए यहां पे भैंस का मतलब है बोरोन, गई का मतलब होता है गैलियम, और इंडिया का मतलब है यहां पे इंडियम। तो ये 3 वो तत्व हैं जो त्रिसंयोजी होते हैं, इंडियम, गैलियम और बोरॉन। ठीक है, जो आपके कौन से मटेरियल में मिलाए जाते हैं, पी टाइप मटेरियल में मिलाए जाते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा से याद रखना होगा। इधर देखिए, ए का मतलब है एंटीमनी, बी का मतलब जो है ये है बिस्मिथ, और 5 का मतलब आपको मैंने बता दिया है पंचसंयोजी है। एफ का मतलब जो है ये है फोस्फोरस, आई का कोई मतलब नहीं है, यहां पे केवल जोड़ने के लिए बनाया गया है। आर का मतलब है आर्सेनिक, आर का मतलब है आर्सेनिक। तो ये वो 4 वर्ड हैं जो पंचसंयोजी है, यानी 4 वो तत्व हैं जो पंचसंयोजी आपको मिलते हैं। ये कौन से पदार्थों में मिलाए जाते हैं, ये एन टाइप मटेरियल के अंदर मिलाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन आपको इनसे कहां से कैसे पूछा जाता है, तो देखिए इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से पी टाइप मटेरियल कौन सा है, तो आपको इन 3 में से जो भी मिले वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूछ लिया जाए एन टाइप मटेरियल कौन सा है, तो इनमें से जो भी आंसर है मिलेगा ऑप्शन, वही आपका राइट आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पी टाइप मटेरियल में कितने संयोजी तत्व मिलाते हैं, तो त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी कौन से होते हैं ये बता दिया है। एन टाइप मटेरियल में कौन से मटेरियल को मिलाया जाता है निम्न में से, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनमें से बता देना है। पी टाइप में कौन सा मिलाते हैं, तो इनमें से मिलाते हैं। ठीक है, तो ये अपने इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो ये आपको ट्रिक के अनुसार याद रखनी है, अन्यथा आप कैसे भी इनको याद रख सकते हैं। मैंने इनको ऐसे याद कर रखा है। आगे अपन चलते हैं कि पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं और इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। देखिए आगे पहले अपन बात करते हैं पी टाइप पर, यानी पी टाइप मटेरियल जो है ये क्या होते हैं। देखिए पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए आपको क्या करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो अपने अर्धचालक पदार्थ हैं इनको चालक बनाने के 2 तरीके होते हैं। यानी जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं अपने, इनको चालक बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है इनका तापमान बढ़ाकर आप जो है इनको चालक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो इसी के आधार पर ही होता है, लेकिन उसको अपन दूसरे आधार पर देखें तो वो होता है कि आप अर्धचालक के अंदर कोई अशुद्धि मिलाकर, अशुद्धि का मतलब वही है कि आप कोई भी इसके अंदर चालक मटेरियल मिलाकर, सूक्ष्म मात्रा में कोई मटेरियल मिलाकर उसको जो है आप चालक बना सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं अर्धचालक को चालक बनाने के। तापमान बढ़ाकर भी आप अर्धचालक को चालक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप उसमें कोई अशुद्धि मिलाकर भी जो है उसको चालक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहीं पे आगे चलते हैं अपन पी टाइप के अंदर। तो अभी तक मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि पी टाइप मटेरियल के अंदर अपने त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है। और ये कौन किसके अंदर मिलाया जाता है, तो ये जो इंट्रिंसिक पदार्थ होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम,
इन दोनों में कोई त्रिसंयोजित तत्वों को मिलाया जाता है, जिससे क्या क्या होता है वो आप देखिए। जब पी टाइप मटेरियल से आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है, तो ये अपन लिख लेते हैं, ये त्रिसंयोजी अशुद्धियों को इसके अंदर मिलाया जाता है। पी टाइप मटेरियल में और क्या चीजें होती हैं तो वो अपन आगे देखते हैं, पहले इधर समझते हैं। जैसे ये किसमें मिलाया जाएगा, इंट्रिंसिक में पदार्थों में मिलाया जाएगा। तो इंट्रिंसिक पदार्थ जैसे अपन किसी की बात कर लेते हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो है वो 14 होता है। 14 होता है तो उसकी अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपको पता ही है। तो ये इसकी संरचना हो गई, जैसे ये नाभिक हो गई जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते ही हैं, और ये इसकी अंतिम कक्षा हो गई। कक्षाएं कितनी भी बन सकती है, वैसे इसमें 3 कक्षाओं का निर्माण होगा, पहली में 2, दूसरे में 8 और तीसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अभी मैं ये बता देता हूं कि अंतिम कक्षा में यहां पर अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास अंतिम कक्षा में है। ये किसकी बनाई है संरचना, अपन ने ये बनाई है सिलिकॉन की। अब देखिए ये अपना एक इंट्रिंसिक पदार्थ है जैसा कि आपको पता ही है। अब इसको एक्सट्रिंसिक में पी टाइप मटेरियल का बनाना है तो आपको इसमें त्रिसंयोजित तत्वों को मिलाना पड़ेगा, यानी एक ऐसा तत्व लेना है जिसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे कौन से होते हैं मैंने आपको बता ही दिया था अभी, 3 बेस के इंडिया में। उसी के आधार पर यानी उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि आप देखिए इन दोनों पदार्थों को जब अपन मिलाएंगे, एक तो त्रिसंयोजी तत्व जो यहां पर है, ये त्रिसंयोजी तत्व है कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, जैसे अभी उदाहरण बताई दिया था अपन ने। ये त्रिसंयोजी तत्व है, इस चतुर्संयोजी तत्वों में मिलेगा। चतुर्संयोजी कौन सा है, सिलिकॉन है ये, या जर्मेनियम भी हो सकता है, क्योंकि 2 ही तो उदाहरण अपन ने बताई है। तो ये त्रिसंयोजी तत्व है, ये चतुर्संयोजी तत्व है। जब आपस में दोनों मिलेंगे तो इसकी अंतिम कक्षा में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 4 पहले थे, 3 इसके आ जाएंगे, तो यहां पर टोटल आपके 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके यहां पर इसकी अंतिम कक्षा में हो जाएंगे। किसी भी कक्षा को पूर्ण होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर होंगे तो वो कक्षा अपनी कैसी होगी, पूर्ण कक्षा होगी। यानी अभी इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो इसे खाली जगह को ही अपन एक रिक्ति कहते हैं। खाली जगह को ही क्या कहा जाता है, रिक्ति कहा जाता है। इसी को होल कहा जाता है और इसी को क्वार्टर भी कहा जाता है, ठीक है। यानी पी टाइप मटेरियल जो है इसके अंदर जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक जो होते हैं वो होते हैं होल, ठीक है। होल क्या चीज है, होल कोई एक तत्व नहीं है। होल क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसकी एक जगह खाली है इलेक्ट्रॉन की, वो खाली जगह ही क्या कहलाती है, होल कहलाती है, ठीक है। यानी पी टाइप मटेरियल के अंदर आवेश वाहक कौन होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पर ये जो खाली जगह है इसको अपन रिक्ति, होल या क्वार्टर कहते हैं। साथ ही आपको ये भी पता चल रहा होगा अब कि इसके अंदर देखो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसकी संरचना पूरी हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। अब मेरे को आप बताइए कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण करना इसके लिए आसान होगा या फिर इन 7 इलेक्ट्रॉन को दान करना इसके लिए आसान होगा। क्योंकि देखो स्टेबल होने के लिए 2 तरीके हैं इसके पास, या तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, या फिर इसके पास जो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से निकल जाए तो फिर इसके अंदर 2 ही कक्षा रह जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो अब मेरे को आप खुद ही बता सकते हैं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए दान करना मुश्किल होगा, जबकि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करना इसके लिए आसान होगा। ग्रहण करना आसान होगा इसलिए ऐसा कहते हैं कि पी टाइप मटेरियल में जो भी आवेश वाहक होते हैं वो ग्राही होते हैं। ग्राही मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इसलिए इनको एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी आ सकते हैं कि त्रिसंयोजी तत्व कैसे होते हैं, तो वो एक्सेप्टर होते हैं। तो ये अपने इसके लिए पी टाइप मटेरियल के लिए। दूसरी चीज आप देखिए पी टाइप मटेरियल में जो चालक बैंड और संयोजी बैंड का स्तर है वो किस प्रकार से रहता है।
तो यहाँ पर देखो ऐसा आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर अपन ने कि यहाँ पर ये चालन बेंड है और इधर जो है ये अपना एक संयोजी बेंड होता है, ये संयोजी बेंड है। तो चालन बेंड और संयोजी बेंड इन दोनों के बीच का गैप जो है ये फोरबिडन एनर्जी बेंड कहलाता है। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर जो ऊर्जा का स्तर होता है वो ऊर्जा का स्तर संयोजी बेंड से कुछ ऊपर उठा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये ऊर्जा का स्तर है, यानी एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है इसकी वो यहां तक थोड़ी ज्यादा हो गई। जब ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा तो फोरबिडन एनर्जी बेंड गैप का मान जो है ये कम हो जाएगा। ये कम होगा तो थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर ये जो पदार्थ है अपना ये चालक की तरह कार्य करने लग जाएगा। तो ये क्या है, अपना ऊर्जा का स्तर है। तो इससे कैसा क्वेश्चन आता है कि पी टाइप मटेरियल के अंदर जो ऊर्जा स्तर होता है वो कहां पर होता है। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर ऊर्जा स्तर जो है, ऊर्जा स्तर संयोजी बेंड के ठीक ऊपर होता है, संयोजी बेंड के ठीक ऊपर होता है, ठीक ऊपर होता है। ये पी टाइप मटेरियल की बातें होती हैं, यानी ये त्रिसंयोजी तत्व है कि अशुद्धियां जो है इनके अंदर मिलाई जाती है। इनमें आवेश वाहक जो वो होल होते हैं। इनके लिए एक ऐसा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं। एक तो होते हैं बहुसंख्यक, बहुसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब है मेजोरिटी, और एक होता है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक आवेश वाहक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक ये कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको इनके लिए याद रखते हैं। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर होल्स जो है ये बहुसंख्यक के अंदर होते हैं, यानी रिक्ति जो है ये अपने किसमें होते हैं, बहुसंख्यक के अंदर होती है। मेजोरिटी कैरियर के अंदर ये होती है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कैरियर के अंदर जो है ये कौन होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये अपने जो है अर्धचालक के अंदर धारा का प्रवाह जो है वो होल तथा इलेक्ट्रॉन इन दो की वजह से होता है। तो यहां पर पी टाइप मटेरियल में आवेश वाहक जो है वो बहुसंख्यक में होल्स होते हैं और अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पी टाइप मटेरियल में होल्स की वजह से धारा का प्रवाह ज्यादा होता है। तो ये था पी टाइप मटेरियल। आपके एन टाइप मटेरियल को भी देख लेता हूं, तो इनमें आपको अंतर भी जो है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे अलग से क्लास और उसमें और बता देंगे अपन कि ये पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में क्या अंतर होता है। वैसे तो मेन अंतर तो यही है, इधर अपन बताते हैं एन टाइप मटेरियल। तो देखिए एन टाइप मटेरियल जो है किसका प्रकार है, पहले तो आपको पता ही है, एक्सट्रिंसिक पदार्थ का एक प्रकार होता है एन टाइप मटेरियल। और एन टाइप मटेरियल में जो अशुद्धि के रूप में मिलाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है पंच संयोजी तत्व, यानी पंच संयोजी तत्वों को जो है इसके अंदर एक अशुद्धि के रूप में अपन प्रयोग करते हैं। इसके अंदर आवेश वाहक जैसे होल होता था, इसके अंदर आवेश वाहक कौन होगा, इसके अंदर आवेश वाहक जो है वो होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर आवेश वाहक होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक कैसे हुआ, ये डिटेल अपन यहां पे समझते हैं। देखिए जैसे ये जो है एन टाइप मटेरियल अपने किससे बनाते हैं, इंट्रिंसिक पदार्थों के अंदर अशुद्धि मिलाकर बनाते हैं ना। तो कोई भी अपन सिलिकॉन या जर्मेनियम की संरचना लेते हैं, जैसे पिछली डिटेल अपन लेते हैं, तो ये नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे, और ये अंतिम वो कक्षा जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास पहले से रहते हैं। क्योंकि कोई भी अर्धचालक पदार्थ अपने चतुर्संयोजी होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कक्षा में पहले से हैं। अब देखिए इसके अंदर कौन सी अशुद्धि मिलानी है, पंचसंयोजी। पंचसंयोजी तत्व कौन से होते हैं ये अपन ने बताया था। अब 5 FIR लिखा हो, उससे याद रखा था अपन ने। तो देखिए पंचसंयोजी तत्वों को मिलाएंगे, यानी ऐसा तत्व मिलाएंगे जिसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, यदि 5 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व इसके अंदर और मिला दिया जाए तो देखिए यहां पर इस बाहर वाली कक्षा में और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल 4 ही तो आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में ये कक्षा पूर्ण हो जाएगी। जब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाएंगे इस वाले कक्षा में,
तो 5 में से 4 जो है वो इस कक्षा में आ गए, तो अब बचा है अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन जो इसकी एक अंतिम कक्षा के अंदर घूमेगा। ठीक है, यानी ये इस प्रकार की संरचना इसकी बन जाएगी। तो अब इसकी डिटेल आप ध्यान से समझिए। अब देखिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बताइए इसके लिए दान करना आसान होगा या फिर इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करना इसके लिए आसान होगा। कंपैरिजन उसकी बात करें कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आने की बजाय, है ना। तो ये देखिए, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो ये क्या कहलाते हैं, ये अपने डोनर कहलाते हैं। यानी ये चीज क्या है, ये डोनर है। यानी एंटाई मेटेरियल क्या होते हैं, डोनर होते हैं, दाता होते हैं, इनको दाता भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार से हुआ आप समझिए। 4 चतुर्थ संयोजी अपने पास कोई अर्धचालक था, उसमें पंच संयोजी तत्व अपन ने मिलाया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो अंतिम कक्षा में अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। वो कैसे आएगा अभी मैंने डिटेल से बता दिया है। ठीक है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या चाहता है, कोई भी परमाणु यही चाहता है कि वो एक स्थिर हो जाए, वो एक स्टेबल पोजीशन में हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए उसकी सारी कक्षा में पूर्ण होनी चाहिए, ऐसा इसके परमाणु संरचना में अपन समझते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये दान कर देता है तो ये पूरा परमाणु जो है या ये तत्व जो है ये पूरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए दान करना आसान होता है, इसलिए ये एंटाई मेटेरियल जो है ये अपने क्या होते हैं, डोनर होते हैं, दाता होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। साथ ही बात करते हैं कि इसके अंदर जो ऊर्जा का स्तर होता है वो कैसा होता है। तो देखिए इस प्रकार से ये चालन बैंड होता है, यहाँ पर ये अपना चालन बैंड है और ये इधर अपना संयोजी बैंड है। ये अपन ने पिछली क्लास में समझा था कि चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या होते हैं। इसमें एंटाई मेटेरियल में ऊर्जा का स्तर जो है वो यहां तक होता है। बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। इसके अंदर चालन हिस्सा जो है ये बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो आसानी से हो जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा संयोजी बैंड से चालन बैंड की तरफ ही जाते हैं। तो इसके अंदर जो ऊर्जा का स्तर है, यानी इसकी एक क्वेश्चन कैसे आएगा कि एंटाई मेटेरियल में ऊर्जा का स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे होता है, ठीक नीचे होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सीधा सा अर्थ है कि एंटाई मेटेरियल में ऊर्जा स्तर कहां होता है, चालन बैंड के नीचे, चालन बैंड के ऊपर, संयोजी बैंड के नीचे, संयोजी बैंड के ऊपर। तो ऐसा सेम क्वेश्चन आएगा। आप बता सकते हैं एंटाई मेटेरियल में ऊर्जा का स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे होता है, जबकि पी टाइप मेटेरियल के अंदर ऊर्जा का स्तर संयोजी बैंड के ठीक ऊपर की तरफ होता है। साथ ही देखिए इसके अंदर बहुसंख्यक वाहक होल्स होते हैं और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक मुक्त रूप में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है एंटाई मेटेरियल के अंदर। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो बहुसंख्यक में कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुसंख्यक कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और अल्पसंख्यक में कौन होंगे, अल्पसंख्यक में होंगे अपने होल्स। तो ये इनके कुछ अंतर है जो आपको याद रखने हैं। इनको अंतर के रूप में अपन एक अलग से टॉपिक में और समझा देंगे कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में अंतर क्या होता है। मोस्टली तो यही अंतर जो है एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले अपन ने अर्धचालक पदार्थों की टाइप्स देखे थे। 2 प्रकार के इनके टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक पदार्थ। इंट्रिंसिक पदार्थ वो होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप में मिलते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं। और ये चतुर्संयोजी होते हैं अर्धचालक पदार्थ, यानी इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके साथ में अपन ने जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल देखा था और सिलिकॉन का भी देखा था। तो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है। फर्मी लेवल इनका भी देखा था। एनर्जी बैंड अंतराल जो है वो भी अपन ने देखा था। तो सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट इसका फर्मी लेवल होता है। साथ में बात करें एक्सट्रिंसिक पदार्थ, तो एक्सट्रिंसिक पदार्थ कैसे बनाए जाते हैं। तो जो इंट्रिंसिक पदार्थ है उनके अंदर कोई चालक मटेरियल को मिलाकर एक्सट्रिंसिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो वो
एक्सट्रिंसिक पदार्थ जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, तो एक्सट्रिंसिक पदार्थों में दो प्रकार के चालक मिलाए जाते हैं, एक तो त्रिसंयोजी तत्वों को भी मिलाया जाता है और एक पंचसंयोजी तत्वों को भी मिलाया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर त्रिसंयोजी तत्वों मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम के अंदर अपन ने त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया है, तो त्रिसंयोजी तत्वों को जब मिलाते हैं तो उनसे जो भी पदार्थ मटेरियल अपन को मिलता है वो अपना पी टाइप मटेरियल होता है, और यदि पंचसंयोजी अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो वो अपना एन टाइप मटेरियल होता है। साथ में अपन ने ये भी देखा था कि अर्धचालक को चालक बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो उनका तापमान बढ़ाने से उनका चालकता बढ़ जाती है, और दूसरा तरीका था उनके अंदर कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो भी उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया के आधार पर ये दो प्रकार के थे, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल। अब फिर आगे अपन ने देखा कि पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, जो यहाँ पे डिटेल से लिखे हुए हैं। पी टाइप मटेरियल में त्रिसंयोजी तत्वों मिलाते हैं, जबकि एन टाइप मटेरियल में पंचसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है। पी टाइप मटेरियल में आवेश वाहक जो है वो होल्स होते हैं, और एन टाइप मटेरियल में आवेश वाहक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप मटेरियल में जो अशुद्धि मिलाई जाती है, इसलिए वो जो पदार्थ मिलते हैं बाद में वो एक्सेप्टर होते हैं, उनको अपन ग्राही कहते हैं, और एन टाइप मटेरियल जो है ये डोनर कहलाते हैं, ये दाता कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि इनका ऊर्जा स्तर जो है पी टाइप मटेरियल में ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के ठीक ऊपर की तरफ होता है, जबकि एन टाइप मटेरियल में ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे की तरफ होता है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देख रखा है। आगे डिटेल से समझा कि पी टाइप मटेरियल में बहुसंख्यक के रूप में आवेशवाहक जो है वो होल्स होते हैं, और एन टाइप मटेरियल में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप मटेरियल में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप मटेरियल में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। ये चीज तो इनके अंदर उल्टी होती है, आप सीधा याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आज की क्लास में अपन ने सीखी है। आगे की क्लास में अपन पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में अंतर भी देखेंगे। साथ में जो आगे का टॉपिक आता है पीएन जंक्शन का, उसके लिए भी अपन देखेंगे। साथ में ये आवश्यक परत क्या होती है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, इसके साथ में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। और ये बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, जैसे सिलिकॉन के लिए मैंने बताया था 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, इसके लिए भी आगे अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं।